ये ग्लोबल वार्मिंग से परेशानी कौन बचा रहा है? ये आदिवासियों की रीति परंपरा ही बचा रही है, उनकी सूझबूझ ही बचा रही है। तो क्या कह सकते हैं आदिवासी अपने अस्तित्व के लिए नहीं, पूरे देश के अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहा है? एकदम। हम तो जो भी आदिवासी हैं, इस धरती के जो भी आदिवासी, हम भारत के आदिवासी हैं। भारत के आदिवासी पूरे दुनिया के लिए सोचते हैं, पूरे भारत के लिए सोचते हैं, क्योंकि आदिवासियों में कभी भी क्रूरता नहीं होती, आदिवासियों में कभी भी अलग सोच, एक सोच की माने संकुचित भावना नहीं होती है, संकुचित भावना नहीं होती है। वो हमेशा विराट रूप में सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, कभी भी अपना सिर्फ अपना नहीं सोचते। यही सेवा जोहार। आप सर कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश बलिया जिला से जी। मैं सुदेश कुमार मंडावी। आज बड़े हर्ष की बात है कि देश की अस्मिता को बचाने के लिए, आदिवासी सत्ता को फिर से जागृत देने के लिए, आदिवासियों की ताकत को बरकरार रखने के लिए हम एक बार फिर इकट्ठे हो रहे हैं। बिहार की धरती बिरसा मुंडा की धरती कही जाएगी, लेकिन हम उनके विचारों पर चल करके आज फिर से उस आदिवासी जागृति को जगाने का काम करेंगे, क्योंकि देश के इस व्यवस्था को दूर करने के लिए, जो हमारे अस्मिता को खतरा में डाल रहा है, उसे दूर करने के लिए हमें एकत्रित होकर के बिरसा मुंडा के उन विचारों को एकत्रित करके अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। देश को किस दिशा में ये लोग डाल रहे हैं, आज की सत्ताधारी पार्टी देख ही रहे हैं। देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का काम कर रही है, हर एक व्यक्ति को आपस में बांटने का काम कर रही है। तो जब हर एक व्यक्ति बट जाएगा तो देश कैसे एक रहेगा, और जब देश एक रहेगा तभी देश का विकास होगा। विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, सबका समावेश होना चाहिए, सबकी विचारधाराओं का सम्मान होना चाहिए, और आदिवासी इस देश की मूल जीव है। उसके संरचना से पूरे दुनिया का कण कण बना है। अगर आदिवासी हजारों हजार साल से इस धरती को नहीं सजोए होते तो क्या ये दुनिया का रूप होता? यहाँ के आदिवासी, इस देश के आदिवासी दिन प्रतिदिन परेशानियों में घिरे जा रहे हैं, और ये सरकारें बड़े बड़े पूंजीपतियों को इनकी जमीनें बेचती जा रही है। जो आदिवासियों की जमीनें हैं वो कहाँ किसके पास जा रही हैं? बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनको सौंपने की तैयारी कर रही है ये सरकारें। तो इसका मतलब ये सरकार आदिवासियों को परेशान करने जा रही है, कहने के पर्यावरण के विरुद्ध भी काम कर रही है। तो वही तो, आदिवासी हमेशा से धरती को स्वर्ग सुंदर बनाने का कार्य किया है, पर्यावरण से लेकर के। यानी पर्यावरण और आदिवासी दोनों एक हैं? एकदम एक है। ये ग्लोबल वार्मिंग से परेशानी कौन बचा रहा है? ये आदिवासियों की रीति परंपरा ही बचा रही है, उनकी सूझबूझ ही बचा रही है। तो क्या कह सकते हैं आदिवासी अपने अस्तित्व के लिए नहीं, पूरे देश के अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहा है? एकदम। हम तो जो भी आदिवासी हैं, इस धरती के जो भी आदिवासी, हम भारत के आदिवासी हैं। भारत के आदिवासी पूरे दुनिया के लिए सोचते हैं, पूरे भारत के लिए सोचते हैं, क्योंकि आदिवासियों में कभी भी क्रूरता नहीं होती, आदिवासियों में कभी भी अलग एक सोच की माने संकुचित भावना नहीं होती है, संकुचित भावना नहीं होती है। वो हमेशा विराट रूप में सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, कभी भी अपना सिर्फ अपना नहीं सोचते। यही कारण है कि आदिवासियों ने इस धरती को, पूरे धरती को स्वर्ग जैसा अनुभव दिया है और बचा के रखा है। और लेकिन ठीक उल्टा वर्तमान सरकार इन्हीं आदिवासियों पर हमेशा कुठाराघात कर रही है। हम आदिवासी, इस देश के मूल निवासी, विभिन्न प्रकार के व्यवधान फंसा करके, तरह तरह के नियम अनर्गल लगा करके उनको परेशान करने का काम कर रही है। उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित करने का काम कर रही है, जो कि ये सरासर गलत है। जिनके हक में जो सुविधाएं हैं अगर उनके हक में न दी जाए तो इस सरकार को होने का क्या मतलब है? सरकार किस लिए होती है? सरकार इसलिए होती है कि जिसकी जितनी जरूरत है उतनी उसके हिस्सेदारी के अनुसार उसकी उपयोगिता देनी चाहिए।
जी। यहाँ के आदिवासी, इस देश के आदिवासी दिन प्रतिदिन परेशानियों में घिरे जा रहे हैं और ये सरकारें बड़े बड़े पूंजीपतियों को इनकी जमीनें बेचती जा रही है। जो आदिवासियों की जमीनें हैं वो कहाँ किसके पास जा रही हैं? बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनको सौंपने की तैयारी कर रही है ये सरकारें। तो इसका मतलब ये सरकार आदिवासियों को परेशान करने जा रही है। और कहीं न कहीं पर्यावरण के विरुद्ध भी काम कर रही है। तो वही तो, आदिवासी हमेशा से धरती को स्वर्ग सुंदर बनाने का कार्य किया है, पर्यावरण से लेकर के। यानी पर्यावरण और आदिवासी दोनों एक हैं? एकदम एक है, इनमें एक दूसरे के पूरक हैं, ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि आदिवासी का मतलब होता है इस धरा को, इस प्रकृति को सुंदर बना के रखना, किसी को इससे दिक्कत न हो, उसकी विचारधारा एक होती है। आज देख लीजिए, इनकी मंशा इतनी खराब है, चाहे वो भारत के दक्षिण क्षेत्र के हो, चाहे हमारे भारत के पूर्वी क्षेत्र के राज्य हों, इसमें हमारा मणिपुर भी आता है। इतनी जघन्य अपराध हो गए और वो सरकार क्या कर रही है? मैंने उसको समझ में नहीं आता है कि हम करें क्या करें। अरे नहीं समझ में आता है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, अगर समझ में ना आए तो किसी से राय मशवरा ले लो, लेकिन ये सरकार अड़ियलपना अपना रही है और राय मशवरा की बात छोड़िए, संवैधानिक कार्य भी नहीं कर रही है। गलत दिख रहा है लेकिन उसको सुधारने का प्रयास नहीं कर रही, जिद पे अड़ी हुई है और गलत पे गलत करती जा रही है। मणिपुर उसका पूरे देश में उदाहरण है और इसकी बात पूरे विश्व के लोगों ने किया कि भारत में कैसी घटना हो रही है, लेकिन हमारे देश के नेता, हमारे देश के प्रधान सेवक कहे जाने वाले प्रधानमंत्री भी इस विषय पे चुप रहे। वही तो, वो तो इतने दिन बाद बोले क्या बोले, 2 घंटे दूसरे विषय बोलते हैं और 30 सेकंड इस विषय बोलते हैं। क्या मतलब है? इसको लेकर आक्रोश था। नहीं, उनको 2 घंटे इस विषय बोलना चाहिए और 30 सेकंड फालतू विषय बोलना चाहिए। तो 2 घंटे फालतू विषय बोलते हैं और 30 सेकंड 38 सेकंड हमारे मणिपुर के विषय पे बोलते हैं। ऐसे संकुचित विषय विचारधारा को हम क्या कहेंगे, जो हमारे गद्दी पर बैठे हुए, प्रधानमंत्री कुर्सी बैठे हुए, ऐसी सोच हमें कहाँ तक ले जाएगी, हमारे देश को कौन सा रास्ता देगी, ये सोचना पड़ेगा। ये सोचने की जिम्मेदारी हम आदिवासियों को है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा।